हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने डेसिमल फ्रैक्शन के 105 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए। आज 106वां क्वेश्चन कराएंगे और ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करा देंगे। आज डेसिमल फ्रैक्शन का हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नया चैप्टर आपको बहुत अच्छा चैप्टर बताएंगे, वो डिसाइड करते हैं। कल की क्लास से पता चलेगा आपको कौन सा नया क्लास चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शन का 106 क्वेश्चन। 106 तो 106 क्वेश्चन है हमारा 0.53 के ऊपर बार क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखना जाके पढ़ा दिया है। तो देखते हैं, जब हम इसका बार हटाते हैं, इसके ऊपर बार हटाते हैं, इसके ऊपर हम जब बार लगा होगा और इसे हटाएंगे तो नीचे आएगा 53/99। ये एक्स का मान, यहाँ क्वेश्चन में एक्स मान लो तो ये आंसर हो जाएगा। जिसके ऊपर बार लगाए, अच्छा इसको एक्सटेंड करेंगे, जब हम इसका जब विस्तार से खोलेंगे तो इसका ये आएगा 53, 53, 53, 53। इसका मतलब ये चलती रहेगी सीरीज। तो इसको हटा देते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। 107 क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब बार हटाएंगे हम तो नीचे 9 आ जाएंगे, प्लस यहाँ से बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएंगे, प्लस यहाँ से बार हटाएंगे तो इसके ऊपर 9 आ जाएंगे बराबर एक्स। इनको जब इनका हर समान है तो लासा भी समान आएगा। तो 6 + 7 + 8 बटे 9 बराबर एक्स। 7 और 6 13, 13 और 8 21 बटे 9 बराबर एक्स। जब हम इसकी 9 से जब 21 को हम भाग देंगे, जब 9 से हम 21 को भाग देंगे, यह हम भाग ना देंगे, यह हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। जैसे इसके ऊपर हमने बार हटाया तो 9 आ गए नीचे, इसके ऊपर बार हटाया तो 9 आ गए। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 2.1 के ऊपर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी 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 इसको हम भाग करके देखते हैं। इसको हम भाग करके देखते हैं। 9 से 21 को भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 3 बची, दशमलव लगा के 0, 9 तियाँ 27, 3 बचे 0, 9 तियाँ 27। अब ये रिकरिंग चलती रहेगी, ये रिकरिंग चलती जाएगी। अशांत आवृत्ति डेसिमल भिन्न है ये। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के ऊपर बार। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि ये रिकरिंग पुनरावर्ती आवृत्ति है, ये बार बार रिकरिंग करती रहेगी। तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये आंसर है, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो देखते हैं 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार। तो इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होंगे? तो देखिए 3 दशमलव लगाया, इसके ऊपर बार नहीं है तो 3 + 87 बटे 99 माइनस 2 + 59 बटे 99 बराबर इधर x मान लिया। नेक्स्ट जब इसको खोलते हैं हम, जब हम इसे खोलेंगे तो आ जाएगा 3 + 87 बटे 9 माइनस 2 और माइनस की जब प्लस हो जाए माइनस 59 बटे 99 बराबर x। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, प्लस का 87 में से जब 59 गए बटे 9 बराबर x। 1 + 17 में से 9 गए तो 8 बची, यहाँ 7 में से 5 गए तो 2 बची, 99 बराबर x। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1.2 पॉइंट के ऊपर बार। ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 108, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में है, सॉरी डी ऑप्शन में है।
अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक जरूर कर दिया क्लास में। अच्छी क्लास आ सकें आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। ये जो तैयारी करा रहे हैं ये यूपीएसआई के लिए मेन टारगेट है, जो यूपीएसआई वालों के लिए है। तो बिल्कुल फोकस करें, एक ही क्वेश्चन पे नोट डाउन करते रहें अपनी कॉपियों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कुछ इस प्रकार है, 0.39 0.39 0.39 यानी 3939 की रिकरिंग हो रही है। तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं 0.39 के ऊपर बार। जब हम बार हटाएंगे, यहाँ x मान लो, जब हम बार हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 99 बराबर x। यही आंसर होगा, तो जो कि डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2/9 प्लस का ये आ जाएगा 3/9 और ये आ जाएगा 32/99 बराबर x। अब इनका हर हम समान कर लेंगे। जब हर समान करेंगे तो यहाँ ऊपर 11 से गुणा और 11 से भाग हो जाएगी, प्लस यहाँ भी 11 से गुणा और 11 से भाग हो जाएगी, प्लस 3299 बराबर x। यहाँ आ जाएगा 22/99 प्लस का 33/99 प्लस का 32/99 बराबर x। तो यहाँ से आ जाएगा 22 प्लस 33 प्लस 32/99 बराबर x। 3 और 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 3 8, 99 बराबर x। x बराबर 87 के ऊपर बार, 0.87 के ऊपर बार, जो कि ऑप्शन में आ जाएगा डी ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। कुछ इस प्रकार है, 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। तो 37 के ऊपर बार है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के आंसर करेंगे हम। आपके लिए साथियों बिल्कुल लाइक कमेंट करने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ 1% भी समझ में आता हो तो लाइक जरूर करें, वरना क्लास को स्किप मार के अपने यूट्यूब किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लें। कोई भी यूट्यूब चैनल बिना पेड के कोई क्लास नहीं देगा, और जो फ्री में पढ़ाएगा उससे कभी भी आपको नहीं आएगा। तो हमेशा बुक से पढ़ें, बुक को अपना साथी बनाएं, हमेशा सफलता मिलेगी। और अदर हटके इधर उधर भटकोगे तो कभी भी सफलता में लास्ट ऑप्शन है, चांस है, तो इसको गंवाना नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें। तो 63/99 प्लस 37/99 बराबर x। इनको हम ऐड कर देंगे, 63 प्लस 37/99 बराबर x। 7 3 10, 6 3 9 और 1 10/99 बराबर x। 99 बराबर x। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर 1 + 1/99। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 99 का 99 और 1 100 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1
0.01 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार, अर्थात जो कि ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन कैसे है देखते हैं। तो 112 क्वेश्चन इस प्रकार होगा, 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 प्लस 3/9 बराबर x मान लेंगे। इसको हम ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24/9 बराबर x, 24/9 बराबर x। इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान रखें। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 6 बचे, 9 दूनी 18 और 6 24/9। ऐसे हम यहाँ काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 8 24। यहाँ हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 8/3 और हम इसे लिख देते हैं 3 दूनी 6, 2/3। ये आंसर है जो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो ध्यान रखें। तो इसे हम लिखते हैं, इस प्रकार लिखेंगे 0.142857 बटे बार, इसके ऊपर लिखेंगे 0.285714। अब देखिए 2 4 6, 2 4 6 इसका डबल है, ये इसका दोगुना है ये। तो हम इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 1/2, जो कि आंसर होगा। ए ऑप्शन में है ये 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है। अब 2 के ऊपर बार लगा है, यहाँ 2 के ऊपर बार लगा, दशमलव के बाद नहीं लगा है, पहले लगा है। यहाँ भी दशमलव से पहले लगा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार होंगे ध्यान रखें। अगर 2 के ऊपर बार लगा है तो ये -2 है, -2 दशमलव, यहाँ प्लस के 75 लिखेंगे, माइनस की संख्या प्लस, यहाँ -3 प्लस का 78 लिखेंगे बराबर x कर देंगे, यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव है, दशमलव। तो -3 अब खोल देंगे, 2 प्लस का 0.75 प्लस -3 प्लस 0.78 बराबर x। 3 और 2 ये हो जाएंगे 5, ये 5 हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो 8 5 13, 3 हाथ लगा 1, 7 7 14 और 1 15। 2 के आगे दशमलव, 2 के आगे दशमलव लगा देंगे। तो 5 में से और 1 के, अब इसे इस प्रकार लिख सकते हैं -5 प्लस 1 प्लस का 0.53। अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 बचा प्लस का 0.53 बराबर x चल रहा है। तो x जो बराबर आ गया वो आ गया। अब -4 है तो 4 के ऊपर लगा देंगे बार 0.53। ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 463 पर 23 के ऊपर बार लगाए, याद रखना 23 के ऊपर बार लगाए, ना कि 4 के ऊपर लगाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो जिसके ऊपर बार लगे, पहले पूरी नंबर्स में से जिसके ऊपर बार लगाए, जिनके ऊपर बार लगे वो घटा देंगे, सॉरी, पहले पूरी संख्या में जिनके ऊपर बार नहीं लगाए, वो संख्या घटा देंगे, जिनके ऊपर बार नहीं लगाया वो संख्या घटा देंगे। पूरे नंबर्स में से जिनके ऊपर बार नहीं लगा वो संख्या घटा देंगे। अब जिनके ऊपर बार लगा होता है दशमलव के बाद, वहाँ डबल 9 आते हैं, 2 संख्याएं तो 2 9 आ गई, और जिसके ऊपर नहीं लगा उसके ऊपर 0 आ गया। तो घटाएंगे, 13 में से 4 गए तो 9 बची, और यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया 4, 419/9 9 0।
जो कि ऑप्शन 115, जो कि ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, जो इस प्रकार है 4 अब 2 के ऊपर बार लगा, ध्यान से रखना, बार ध्यान रखते हुए, कोई एग्जाम में ध्यान रखना, 2 के ऊपर बार लगा, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 4 4, इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो इसे लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ 12 है तो 12, और जिसके ऊपर बार नहीं लगाया वो हटा देते हैं, बटे 9, और जिसके ऊपर नहीं लगा 0 बराबर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 4, 12 में से 1 है तो 11/90, 11/90 आ जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो एक्स बराबर आ जाएगा 4 सही 11/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2.8768, लेकिन 768 के ऊपर बार लगाया, ध्यान रखना। तो इसे लिखेंगे 2 + 8768 -8 लिख देंगे, बटे 9990 बराबर एक्स लिख देंगे। 2 + 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा, 8760 बटे 9990 बराबर एक्स। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 प्लस, इसे काट देंगे हम, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 27 और 3 दूनी 6, 292 बटे 333 बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स बराबर 2 सही 292 बटे 333, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, पॉइंट 2956 के ऊपर बार है, 2956 के ऊपर बार है, तो ध्यान रखें इस प्रकार कैसे को 2956 - 29 बटे 9900, एक्स बराबर, यहाँ 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए 2 बची, यहाँ रह गए 9, यहाँ 2 बटे 9900, 9900 29 27 बराबर 9900, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 119 क्वेश्चन भी यहाँ देख लेते हैं। 119 क्वेश्चन क्या कहता है, 2.136 के ऊपर बार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 2 + 136 - 1 बटे 9900 बराबर एक्स मान लिया, तो यह आ जाएगा 2 सही 135 बटे 990 बराबर एक्स। इसे काट देंगे हम, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 ने 45, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो ये आ गया, 2 सही 27 बटे 5 एकम 5, 4 5 ने 45, 5 ने 45, 4 5 अट्ठे 40, 198 बराबर एक्स। से काट देंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 नेम 27, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो एक्स बराबर आएगा 2 सही 3 बटे 22, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120।
तो 120 क्वेश्चन है। 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है? तो 1 लीटर में, जो 1 लीटर में होते हैं वो 1000 मिलीलीटर होते हैं, चूंकि है 40 मिलीलीटर और पूछ रहा है 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है? 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है? ये कट जाएगा तो आ जाएगा ये आंसर 0.04। इतना भाग दशमलव भिन्न है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121 कुछ इस प्रकार है। नोट डाउन करने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पीडीएफ पास करके नोट डाउन कर लें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 121 क्वेश्चन इस प्रकार है। 121 क्वेश्चन इस प्रकार है। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। वीडियो पास करके नोट डाउन कर लें। अब इसका आंसर देखते हैं। तो एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को किसी दी गई संख्या, माना वह संख्या x मान लो, x ना मान लो, किसी भी दी गई संख्या को 3 से भाग करने पर, एक संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा गया, 3 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो उत्तर जो प्राप्त हुआ वो हुआ 29.7। 29.7 प्राप्त हुआ। तो ठीक उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम। तो 29.7/3, तो 3 नेम 27 और 3 नेम 27। तो ठीक उत्तर होगा वो होगा 9.9। x का जो मान लेकर के आ गया, अभी ये आंसर नहीं होगा, ये x का मान आ गया 9.9। ये ठीक उत्तर। अब भाग कर इसी संख्या, ये संख्या ये आ गई 9.9 आ गई संख्या। माना हमने यहाँ लिख दी, माना वह संख्या बराबर x, मान लिया वह संख्या x है। तो एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या, मतलब x से भाग करने पर, जो भागफल है करने पर, परंतु उसने इसको गुणा कर दिया, भाग करने की बजाय इस संख्या से गुणा कर दिया, तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ 29.7। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, यानी अर्थी जो संख्या है असली वो ये 9.9। अब अगर इससे 3 से भाग देंगे तो क्या भागफल प्राप्त होगा? तो 9.9 को जब 3 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9। तो जो सही ठीक उत्तर होगा वो होगा 3.3। ये आंसर होगा 3.3। चूंकि यहाँ मान रख देंगे x की जगह, 3 के भाग दे देंगे, 3 आ गया। समीकरण 1, यहाँ समीकरण 1 लिख देंगे, तो लिख दो इक्वेशन 1 से, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कुछ इस प्रकार है। तो नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में, इस कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 312 रुपए को 60 लड़के तथा कुछ लड़कियों में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट या वितरित किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 मिले। लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कियों की संख्या ना तैयार कर देखते, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। अब ध्यान से देखो ना, 60 लड़के हैं और 60 लड़के को, प्रत्येक लड़के को कितने मिल रहे हैं? 3.60 प्लस कुछ लड़कियां हैं, मान लो x लड़कियां, प्रत्येक लड़की को कितने मिल रहे हैं? 2.40। टोटल रुपये हैं कितने? 312। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, तो 36 के 6 यहाँ से लाके 3, 6 3 18, 3 21, प्लस यहाँ आ जाएगा 2.40 x बराबर 312। ये प्लस के जब इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2.40 x बराबर 312 माइनस 216। 12 में 6 का 6 बचे, यहाँ 10, 10 में से 1 9 बचा, यहाँ 2 में से 2 गए, 2 में से दे गए,
कुछ नहीं बचा। 2.40 x बराबर 96, x बराबर 96 बटे 2.40, यहाँ से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। 4 चौक 16, 4 2 24 चौका 96, 1 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर आएगा 40। अर्थात लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या आ गई 40। लड़कियों की संख्या जो आ गई वो x का जो मान आ गया वो आ गया 40, अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 40। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन इस प्रकार है, इसे नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। 23 क्वेश्चन नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से एक टंकी पूरी भरती जाती है। तो 9 लीटर क्षमता, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियां। तो एक बाल्टी में कितना आ रहा है 9 लीटर, और 18 बाल्टियां, 18 बाल्टियों से टैंक पूरी भर दिया जाता है। तो टैंक की एफिशिएंसी लिख रही है यहाँ से। तो टैंक की क्षमता कितनी है? टैंक की एफिशिएंसी लिख रही है। तो टैंक की जो क्षमता है वो 18 नेमा 162। जो टैंक की एफिशिएंसी लिख रही है हमारी 162। अब कह रहा है 13.5 लीटर क्षमता वाली बाल्टी द्वारा कितनी बार में टंकी खाली हो जाएगी? तो 13.5 लीटर वाली बाल्टी से खाली करना है, यहाँ से 0 हटाएंगे और इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे। जब हम इसको काटेंगे तो चलो काटते हैं। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो यहाँ आ गया 324 बटे 27। तो 3 नेम 27, 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18। तो कितना आ जाए, कितनी बार में भरी टंकी खाली हो जाएगी? तो 12 बार में, 12 बार में भरी टंकी खाली हो जाएगी। तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। तो हमारा 124 क्वेश्चन नोट डाउन करें कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखें। ये डेसिमल फ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 124। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नया चैप्टर हम कल से पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे वो कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 124 कि 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ी में से 12.6 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो इसका जो होगा 819 सेंटीमीटर की एक छड़ी है और उसमें से 12.6 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ से काटेंगे, कैसे काटेंगे तो देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 तिया 18, 3 बचा, 6 36, 3 बचा, 6 पंजे 30। 6 से काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 तिया 18, 3 बचा, 6 36, 3 बचा और 6 पंजे 30। अब हम इसे 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा 455 बटे 7 और 7 से काट देंगे तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 3 बचा, 7 पंजे 35। तो 65 टुकड़े काटे जा सकते हैं, 65 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आज डेसिमल फ्रैक्शन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इस डेसिमल फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लें। अगर हमारी मेहनत बाकी आपको लगती है, आपको अच्छी क्लासें लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कल से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।